मथुरा आईवीएफ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण। सचिन अग्रवाल बने जिलाध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी मनाया गया। मथुरा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन आईवीएफ में जनपद मथुरा से नगर निगम मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा नेता रविकांत गोयल तथा नगर पालिका कोसीकला के चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल कराहरी वाले को प्रदेश के संगठन में तथा सचिन अग्रवाल घीवालों को जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर आज दोपहर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। नगर निगम मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल को संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी में सलाहकार तथा मथुरा जनपद इकाई के मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है तथा भाजपा नेता रविकांत गोयल को संगठन में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, धर्मवीर अग्रवाल को प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य व विनोद अग्रवाल कराहरी वालों को प्रदेश मंत्री पद पर मनोनीत कर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा सचिन अग्रवाल घीवालों को मथुरा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान में लखनऊ से विधायक डॉक्टर नीरज वोरा के प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ से राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री प्रदेश महामंत्री डा अजय गुप्ता तथा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगमोहन गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील अग्रवाल एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने सभी नवचयनित पदाधिकारियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने बताया, समाज कोई जाति नहीं है, यह वर्ग है। इसका एक बहुत बड़ा ताकत देने वाला, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने को उत्सर्ग करने वाला वर्ग है। यह जो राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता, यह राजनीति में भी समाज सेवा के लिए राजनीति में कार्य करने की प्रेरणा लेकर आगे कार्य करता है। आज वैश्य समाज संपूर्ण देश में विभिन्न घटकों में समाहित होने के बावजूद 15 से 20% की उसकी उपलब्धता है। आज वैश्य समाज जिस प्रकार से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपने उद्योग और व्यापार के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को, राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। आगे का जो संकल्प है, सपना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, 140 करोड़ देशवासियों का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें भी सर्वाधिक भूमिका अगर किसी की रहने वाली है तो वो समाज की और व्यापारी समाज की रहने वाली है। व्यापारी समाज और वैश्य समाज अपनी उस जिम्मेदारी को समझते हुए उस विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए अपना कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संगठन के माध्यम से हम समाज सेवा के विभिन्न आयामों को साथ में जोड़ते हुए समाज के प्रति अपने को उत्सर्ग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने का संकल्प ले रहे हैं। आज सचिन अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण वैश्य समाज उनके साथ है और ये आगे बढ़कर समाज के हितों में कार्य करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कौन कौन लोग और किस किस पद पे मनोनीत हुए हैं? हाँ, यहाँ पर इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जो वैश्य समाज की एक बड़ी संस्था है, जो कि समग्र वैश्य समाज, जो जैसा कि ये उद्बोधन में मेरे भाई जगमोहन जी ने बताया कि 3 से 62 उप जातियों में हमारा वैश्य समाज बटा हुआ है और आर्थिक रूप से बढ़ सकती है, लेकिन राजनीतिक चेतना जो प्रारंभ से, जब से हम इतिहास को पढ़ते हैं, जैसा कि माननीय रविकांत जी ने बताया कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और अशोक, सम्राट अशोक, उसके बाद हम भगवान राम के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री देश के हमारे वैश्य समाज से ही एक उपजाति से आते हैं। हमारे चाणक्य के रूप में वर्तमान में माननीय अमित शाह जी हैं, लेकिन इन स्थितियों को देखने के बावजूद भी हमारे वैश्य समाज में बड़ी संख्या होने के, हालांकि मैं समाज की राजनीति से दूर रहता हूं, लेकिन समाज में पैदा हुआ हूँ, वैश्य समाज में पैदा हुए, ये मेरा सौभाग्य है और बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारे समाज का। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे समाज को जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए
वह भागीदारी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे वैश्य समाज के अंतर्गत राजनीति के प्रति उदासीनता है और उस उदासीनता को समाप्त करने के लिए, उत्साह में बदलने के लिए वैश्य समाज में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास इस दिशा में निरंतर किया जा रहा है। माननीय रविकांत गर्ग जी बहुत लंबे समय से वैश्य समाज की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं पूरे भारत में। और इस कार्यक्रम में कई नई नियुक्तियों की घोषणा हुई है। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मुझे सलाहकार बनाया गया है और मैं सभी मेरे आदरणीय नीरज वोरा जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और सलाहकार का दायित्व मुझे दिया है। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि संगठन के लिए मैं कुछ कर सकूं। हालांकि नगर निगम महापौर के नाते मेरी व्यस्तताएं अत्यधिक हैं, लेकिन फिर भी मुझसे जो हो सकेगा मैं निश्चित रूप से करूंगा अपने समाज के लिए। लेकिन मुख्य ध्येय हमारा भारत को आगे बढ़ाना, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, एक ऐसा भारत जिसकी ओर कोई आंख उठाकर न देख सके। उस दृष्टिकोण से हम वैश्य समाज के लोग पूरी भागीदारी करते हैं और आज से नहीं, प्रारंभ से जब से हम इतिहास पढ़ेंगे वैश्य समाज का हमेशा से सहयोग राष्ट्रहित में रहा है। चाहे वो पानीपत का युद्ध रहा हो, चाहे और कोई विषय हम पढ़ लें, जब भी आवश्यकता पड़ी वैश्य समाज ने हमेशा अपने द्वार खोले हैं, तिजोरी खोली है, अपने आप को हमेशा प्रस्तुत किया है और राष्ट्र हित में हमेशा जिस प्रकार से वैश्य समाज लगा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत गौरव की बात है वैश्य समाज के लिए। और आने वाले समय में भी जब जब वैश्य समाज की आवश्यकता राष्ट्र हित में पड़ेगी, मैं समझता हूँ कभी भी हमारा समाज पीछे नहीं रहेगा। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वोरा जी के साथ डॉक्टर अजय गुप्ता दिया है और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और आप खबर कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं।